सेकेंड क्लास में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब एक क्लास हो चुका है, दूसरे क्लास में हम देखेंगे कि अगर दिया है यदि ए अनुपात बी समानुपात सी हो तो मध्य अनुपात क्या होगा, प्रथम अनुपात क्या होगा और तृतीय अनुपात क्या होगा। तो जब भी ए और बी, हमने हमेशा बोला है कि देखिए बाबू, अगर ए और बी दिया है तो आउटर के गुणा आउटर के साथ होता है, इनर में गुणा इनर के साथ होता है। आउट वाला यानी बाहर वाला का गुणा बाहर वाला के साथ करते हैं और अंदर वाला का गुणा अंदर वाला के साथ करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है और इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकलेगा। तो बाबू प्रथम अनुपात, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात यानी बाबू ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, ए का वैल्यू निकालना। तो हमने बोला आउटर की गुणा आउटर यानी बाहर वाला का गुणा बाहर वाला के साथ, इनर वाला का गुणा इनर वाला के साथ। यहाँ प्रथम अनुपाती ए है, प्रथम समानुपाती ए है, तो प्रथम समानुपाती ए है तो हमने बोल रहे हैं बाबू कि बाहर वाला का गुणा बाहर, यानी ए का जो वैल्यू होगा b² के बराबर। ठीक है बाबू। उसी तरह बाबू द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती यानी b का वैल्यू क्या होगा, तो बाबू b का वैल्यू हो जाएगा √AC। यानी अगर हम कहें कि बाबू a और c बराबर b², तो बाबू a का वैल्यू यहाँ से b² निकल के आता है। लेकिन अगर हम कह दें कि b का वैल्यू निकालिए, तो आप कहिएगा बाबू कि b² का मान जो होगा AC, तो b बराबर हो जाएगा √AC। ठीक है। इसी तरह बाबू अब हमसे कहा जा रहा है बाबू तृतीय अनुपाती, क्या कहा जा रहा है, तृतीय समानुपाती यानी बाबू c का वैल्यू कहा जा रहा है, तो c बराबर क्या हो जाएगा बाबू b²/a। ठीक है। ये तीन फॉर्मूला हमें मिला है। यहाँ से हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि तीनों फॉर्मूला में क्या है। तो अब उदाहरण थोड़ा सा देखेंगे। हमें मिला है बाबू कि अगर a अनुपात b समानुपात b अनुपात c है, तो a का वैल्यू हमें मिला है, प्रथम अनुपाती मिला है b² और b का वैल्यू मिला है बाबू √AC और c का वैल्यू हमें मिला है b²/a। ठीक है। तो क्वेश्चन है बाबू, एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक फॉर्मूला पे एक एग्जांपल देखते हैं बाबू। देखिए 9 और 25 के मध्य अनुपाती बताएं, मध्य अनुपाती निकालें। अब मध्य अनुपाती यानी b√AC, मध्य अनुपाती मतलब b√AC। हम क्या करेंगे बाबू, a का वैल्यू यहाँ 9 है और c का वैल्यू 25 है, तो बाबू देखो क्या हो जाएगा बाबू, √AC होता है किसका वैल्यू, मध्य अनुपाती मतलब b का वैल्यू √AC। तो हम देख सकते हैं बाबू 9×25, इसको हम देख सकते हैं बाबू 3×3 5×5। अब रूट के अंदर दो एक जैसा रहता है तो एक बाहर ले लेते हैं, दो संख्या रूट के अंदर एक जैसी रहती है तो उसे एक बाहर ले लेते हैं। तो बाबू दो संख्या में 3 आएगा और दो संख्या में 5 भी है, तो दोनों बाहर आ गया यानी 15, यानी मध्य अनुपाती का मान कितना आया, 15 आया। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं
सेकेंड वाला एग्जांपल हमसे कह रहा है कि 12 पाव और 30 का तृतीय अनुपात निकालें। ऐसा एक क्वेश्चन है। तृतीय अनुपाती का मतलब हुआ C का मान निकालना है बाबू, C का मान निकालना है, C का मान निकालना है बाबू। तो देखो C बराबर होता है b² / t। अब बाबू थोड़ा सा हमने पीछे नहीं समझाया, अब समझा रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको इस रूप में देखते हैं, A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C। हम बोले हैं कि इनर वाला इनर के साथ जुड़ा हो जाता है, आउटर आउटर के साथ जुड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें हमें C का मान निकालना है, यानी C की जगह कुछ नहीं है तो हम x लिख सकते हैं। B की जगह कितना है 30 है तो हम 30 लिख देंगे, और A की जगह क्या है 12 है तो 12 लिख देंगे। अब आउटर की गुणा आउटर के साथ करोगे और इनर की गुणा इनर के साथ करोगे, यानी B है यानी 30 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा 12 हो जाएगा। तो देखो बाबू क्या हो जाएगा 6 15, ठीक है, फिर 3 15 और 5, तो बाबू 75 मिला, ठीक है। यानी C का वैल्यू तृतीय अनुपाती कितना मिला बाबू 75 मिला। हम मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और प्रथम अनुपाती जब भी निकालना है इस फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। मध्य अनुपाती निकालना होगा तो √AC होता है, यानी आउटर को दोनों को गुणा कर दो, दोनों आउटर को गुणा कर दो तो मध्य अनुपाती का मान मिल जाएगा, और दोनों इनर को गुणा कर दोगे तो बाबू दोनों इनर के गुणा करने पर और प्रथम अनुपाती से भाग देंगे तो तृतीय अनुपाती निकल जाएगा। दोनों इनर को गुणा करके प्रथम अनुपाती से भाग देंगे तो तृतीय अनुपाती का मान निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह बाबू इस क्वेश्चन आगे देखते हैं, रेशियो का अगला एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे रेशियो में हम देखते हैं कि यदि बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चन में विस्तृत रूप में देखते हैं, यदि छोड़ दो A अनुपात B अनुपात C का मान 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 दिया, इस रूप में दिया और इसका अनुपात पूछे तो बाबू देखिए भिन्न के रूप में जो रेशियो रहता है उसको हम कैसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, देखिए भिन्न में अंश और हर होता है, भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है, किसी भी भिन्न में ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है, ठीक है बाबू। हम क्या करेंगे बाबू, जो हर होगा उसको हम एलसीएम ले लेंगे, जिस नीचे वाला हर का एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे बाबू महत्तम समापवर्तक ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे बाबू। एलसीएम निकाल लेंगे, देखिए 2 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो बाबू क्या हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 30 से इस संख्या में भाग दे देंगे, 1/2 × 30, ठीक है, 1/3 × 30, ठीक है बाबू, 1/5 × 30, ठीक है बाबू। यहां से मिला बाबू 15 10 और 6, तो 15 10 और 6 हमें भिन्न के रूप में एक मान दिया हुआ था रेशियो में, हमें उसे सिंपल रेशियो बनाना था। तो हमने क्या किया, हर का एलसीएम लेके सारे भिन्न वाले मानों में गुना कर दिया और कट के जो बचा 15 10 और 6, तो ये हमारा क्या हुआ सिंपल मान आया, सिंपल रेशियो आया। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह बाबू एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है 2a
बराबर 3b बराबर 5c इस रूप में दिया जाता है और कहता है कि a, b और c का मान निकालना। इसका मान निकालने के लिए बोलता है जब भी इस तरह दिया रहेगा हम क्या करेंगे बाबू, सिंपल इसको ऐसे लिख लेंगे 2a 3b प्लस 5c बराबर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब बाबू देखो अगर हम a अनुपात b अनुपात c तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको रेशियो में ही डाल दो। ठीक, तो हम लिख सकते हैं बाबू 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब ये ढील के रूप में आ गया। अभी कुछ देर पहले बताए थे जब रेशियो ढील के रूप में हो तो उसे सिंपल रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, एलसीएम निकाल लेते हैं। हम एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 5 का, तो एलसीएम हमें 30 मिलेगा। अब इस संख्या में हम क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। 1/2 गुणे 30, 1/3 गुणे 30, 1/5 गुणे 30। देखो 10 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी 15:10:6। इसका मान निकल के आया बाबू a अनुपात b अनुपात c। क्या निकल के आया बाबू, a अनुपात b अनुपात c। a मान हो गया 15, b का मान हो गया 10 और c का मान हो गया 6। ठीक है बाबू, अब हम 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। प्रतिशत के रूप में पहला क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए बट्टा में 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं बाबू, प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं बाबू, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। का के मतलब मैथ में गुना होता है, का के मतलब मैथ में गुना होता है और प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए हम बट्टा में 100 से भाग देते हैं। देखिए बाबू, a का मतलब गुना 30 और प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या किया, बट्टा में 100 से भाग दिया। उसी तरह बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह देंगे b गुणे 20/100। प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग दिए और का मतलब मैथ में गुना होता है। तो बाबू देखो 1 0 से 1 0 कट गया और 20 25 यानी हमें मिला a बराबर a गुणे 3/10 बराबर b गुणे 1/5। यह संख्या हमें मिला है बाबू। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो बाबू देखिए ये b गुना में बराबर के इस साइड लाएंगे, ये b गुना में बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी a/b हो जाएगा, a/b। और ये 10 भाग में उस साइड जाएगा तो बाबू गुना में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा और 3 गुना में भाग में चला जाएगा, यानी 5 गुने 10। यानी बाबू a/b बराबर हमें मिला है 2/3। अब इसको रेशियो में दिखाना होगा, a अनुपात b के रूप में दिखाने के लिए पूरा है। तो हम जानते हैं a का वैल्यू 2 होता है और b का वैल्यू 3 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 2:3। ठीक है बाबू, यह संख्या है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि a बराबर 2/3 और b बराबर 3/4 और c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान। देखिए बाबू, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ऊपर में मिटा के बना दे रहे हैं। देखिए यानी a का जो वैल्यू है बाबू 2/5 b के बराबर, यानी b गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी a/b बराबर हो जाएगा 2/5। यानी a का वैल्यू जो है 2 के बराबर है और b की वैल्यू 5 के बराबर। तो अगर रेशियो के रूप में इसको लिखेंगे a अनुपात b बराबर लिखेंगे 2:5, यानी a के वैल्यू 2 और b के वैल्यू 5 के बराबर हो गए। उसी तरह बाबू सेकंड पार्ट को भी तोड़ लेंगे हम। सेकंड में है मेरे b बराबर 3/4c, तो इसको हम लिख सकते हैं b/c बराबर 3/4, यानी b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर
3:4। देखिए बाबू, अब हमें पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जब ए बी सी का वैल्यू निकालना होता है तो हम लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, और ए का वैल्यू 2 है तो 2 उसके सामने लिखे, बी के वैल्यू 5 है अनुपात 5 लिखे, यहाँ पे बी के वैल्यू 3 के बराबर है तो 3 लिखे बी के सामने, और सी का वैल्यू 4 के बराबर है तो 4 लिखे। एक बार आपको इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, ये हमने मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे